डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम फ्यूचर के बारे में सीखेंगे कि ऐसे वाक्य जिसके अंदर हमें फ्यूचर को डिस्क्राइब करना होता है, तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि जो डेली रूटीन की बात होती है, ऐसे काम जिनको हमने आदत के रूप में करना होता है, ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हमें किसी तरह से टेंसेस के अंदर नहीं पढ़ना है और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम ऐसे सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आदत की बात है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, और अगर फ्यूचर में इसी सेंटेंस को बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं कल सुबह जल्दी उठूँगा। तो आप देखेंगे कि दोनों हिंदी वाक्य जो अगर हम लिखेंगे दोनों फ्यूचर और प्रेजेंट की आदत के लिए, तो आपको ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। जैसे मैं जल्दी उठता हूँ, मैं जल्दी उठूँगा, तो उठता हूँ और उठूँगा यानी एक ही वर्ड का डिफरेंस आप देख रहे हैं कि दोनों हिंदी वाक्य के अंदर हैं। इसी तरह से इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर ही बिल्कुल माइनर सा चेंज हमें करना है। तो जो फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं उनके अंदर हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले विल का यूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं कल सुबह 5 बजे उठूँगा। तो अगर ये सेंटेंस आदत का होता तो हम बोलते कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन अभी ये फ्यूचर का सेंटेंस है तो हमें सब्जेक्ट लगाना है, विल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये क्या बन जाएगा, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके बाद मैं अपने नित्य कर्म पूरे करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे फ्यूचर के लिए, हमें हर सेंटेंस के अंदर विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देन आई विल कंप्लीट माई मॉर्निंग चोर्स, देन आई विल कंप्लीट माई मॉर्निंग चोर्स। लगभग 5:30 बजे मैं सुबह की सैर के लिए पार्क जाऊंगा। अबाउट 5:30 आई विल गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। अबाउट 5:30 आई विल गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। सबसे पहले मैं 10 मिनट चहलकदमी करूंगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको चहलकदमी करना स्ट्रोल होता है। तो फर्स्टली आई विल स्ट्रोल ओवर देयर फॉर 10 मिनट्स। फर्स्टली आई स्ट्रोल ओवर देयर फॉर 10 मिनट्स। इसके बाद मैं 10 मिनट तेज़ तेज़ चलूँगा। तो देन आई विल डू ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट। ब्रिस्क होता है तेज़ और वॉक का मतलब होता है चलना। देन आई विल डू ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, अंत में आधा घंटा हल्की फुल्की व्यायाम करूँगा। एट लास्ट आई विल टेक एक्सरसाइज ओवर देयर फॉर हाफ एन आवर। एट लास्ट आई विल टेक एक्सरसाइज ओवर देयर फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, लगभग 6 बजे मैं वापस घर आ जाऊँगा। अबाउट 6 o'clock आई विल कम बैक होम। अबाउट 6 o'clock आई विल कम बैक होम। घर आने के बाद मैं नहाऊंगा। आफ्टर कमिंग बैक होम। जब भी हमें ये बताना हो, पीछे वाले काम को ऐड करके सेंटेंस बनाना हो कि ऐसा करने के बाद, तो आफ्टर के बाद में जो भी वर्ब आती है उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। तो आफ्टर कमिंग बैक होम आई विल टेक बाथ। बाद में मैं प्रार्थना के लिए मंदिर जाऊंगा। देन आई विल गो टू टेम्पल फॉर प्रेयर। देन आई विल गो टू टेम्पल फॉर प्रेयर। मैं वहाँ 15 मिनट प्रार्थना करूँगा। आई विल ऑफर प्रेयर फॉर 15 मिनट्स। आई विल ऑफर प्रेयर फॉर 15 मिनट्स। फिर मैं घर आ जाऊँगा। देन आई विल कम बैक होम। देन आई विल कम बैक होम। बाद में मैं नाश्ता करूँगा। देन आई विल टेक ब्रेकफास्ट। देन आई विल टेक ब्रेकफास्ट। नाश्ते में मैं 2 भरवा परांठे खाऊंगा और 1 कप चाय पीऊँगा। आई विल टेक 2 परांठा एंड ए कप ऑफ टी इन ब्रेकफास्ट। आई विल टेक 2 स्टफ्ड परांठा। स्टफ्ड STUFFED, स्टफ्ड भरवा परांठा होता है, एंड ए कप ऑफ टी इन ब्रेकफास्ट। आई विल टेक 2 स्टफ्ड परांठा एंड ए कप ऑफ टी इन ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल विद्यालय के लिए तैयार हो जाऊंगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं। देन आई विल गेट रेडी फॉर माई ऑफिस। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई विल गेट रेडी फॉर माई ऑफिस। लगभग 8 बजे मैं अपने संस्थान के लिए रवाना हो जाऊंगा। अबाउट 8 o'clock आई विल लीव फॉर माई इंस्टीट्यूट। अबाउट 8 o'clock आई विल लीव फॉर माई इंस्टीट्यूट। मैं अपने संस्थान पैदल जाऊंगा और 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आई विल गो टू माई इंस्टीट्यूट ऑन फुट एंड रीच इन अबाउट 15 मिनट्स। आई विल गो टू माई इंस्टीट्यूट ऑन फुट एंड रीच इन अबाउट 15 मिनट्स। मैं वहाँ लगभग 5 घंटे पढ़ूंगा। आई विल स्टडी ओवर देयर फॉर 5 hours। आई विल स्टडी ओवर देयर फॉर 5 hours। लगभग 1:30 बजे मैं घर आ जाऊंगा। अबाउट
1:30 I'll come back home. About 1:30 I'll come back home. फिर मैं दोपहर का खाना खाऊंगा. Then I'll take lunch. Then I'll take lunch. मैं खाने में 4 रोटियां, सब्जी और कुछ सलाद खाऊंगा. मैं 1 गिलास लस्सी भी पीऊँगा. I'll take 4 chapatis, vegetable, some salad and a glass of whey in lunch. I'll take 4 chapatis, vegetable, some salad and a glass of whey in lunch. दोपहर का खाना खाने के बाद मैं 1 घंटा सोऊंगा. I'll take siesta for an hour after having lunch. आप after having lunch को सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं. After having lunch, I'll take siesta for an hour. मैं लगभग 3 बजे उठूंगा और दोपहर की चाय पीऊँगा. I'll get up या I'll wake up again at 3 o'clock and take evening tea. I'll wake up at 3 o'clock and take evening tea. फिर मैं अपने स्कूल का गृह कार्य करूंगा और पाठ याद करूंगा. Then I'll complete my homework and learn my lesson. Then I'll complete my homework and learn my lesson. उसके बाद 4 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए पार्क जाऊंगा. About 4 o'clock I'll go to park to play cricket with my friends. About 4 o'clock I'll go to park to play cricket with my friends. I'll play cricket for 2 hours. मैं 2 घंटे क्रिकेट खेलूँगा. I'll play cricket for 2 hours. क्रिकेट खेलने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा. आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट I'll gossip with my friends. gossip होता है गप्पे मारना. आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट I'll gossip with my friends. फिर मैं 6 बजे अपने घर आऊँगा. Then I'll come back home at 6 o'clock. Then I'll come back home at 6:30 o'clock. Then I'll come back home at 6 o'clock. फिर मैं अपने छोटे भाई बहनों की मदद करूंगा होमवर्क करने में. Then I'll help my siblings to complete their homework. Then I help my siblings to complete their homework. उसके बाद मैं अपनी माताजी की शाम का खाना बनाने में मदद करूंगा. Then I'll help my mother in kitchen for preparing dinner. Then I'll help my mother in kitchen for preparing dinner. लगभग 8 बजे मैं टीवी देखना शुरू करूंगा. अराउंड 8 o'clock या अबाउट 8 o'clock बोल सकते हैं. I'll start watching TV. अबाउट 8 o'clock I'll start watching TV. मैं 1 घंटा अपना मन पसंदीदा धारावाहिक देखूंगा. I'll watch my favorite serial for an hour. I'll watch my favorite serial for an hour. उसके बाद मैं 1 घंटा न्यूज़ चैनल देखूंगा. Then I'll watch न्यूज़ चैनल for an hour. Then I'll watch न्यूज़ चैनल for an hour. उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ रात्रि भोजन करूंगा. After that I'll have dinner with my family. After that I'll have dinner with my family. भोजन करने के बाद मैं गुड़ का टुकड़ा खाऊंगा. जनरली स्टूडेंट्स लोग खाना खाने के बाद कुछ मीठी चीज़ खाते हैं जिससे कि उनका डाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो. तो इसको इंग्लिश स्टाइल के अंदर आप डिज़र्ट बोलते हैं. ऐसी कोई भी चीज़ जो मीठा खाने के बाद खाते हैं. तो आफ्टर टेकिंग डिनर आई टेक ए पीस ऑफ जैगरी एज ए डिज़र्ट. आफ्टर टेकिंग डिनर आई टेक ए पीस ऑफ जैगरी एज ए डिज़र्ट. बाद में मैं अपने विद्यालय का कार्य दोहराऊंगा. देन आई रिवाइज माई लेसन्स. देन आई रिवाइज माई लेसन्स. अंत में मैं 1 गिलास गुनगुना दूध पीऊँगा और सो जाऊँगा. एट लास्ट आई टेक ए ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म मिल्क. LUKE ल्यूक का मतलब होता है गुनगुना. एट लास्ट आई टेक ए ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म मिल्क एंड गो टू बेड. एट लास्ट आई टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क एंड गो टू बेड. तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप फ्यूचर के बारे में बोल सकते हैं. तो आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जिसके अंदर आपको विल लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, विल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. इस तरह से आप फ्यूचर के सेंटेंसेस बिल्कुल इजीली बना सकते हैं. तो आप देखें कि प्रेजेंट का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और पास्ट का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और फ्यूचर का सेंटेंस होता है वहाँ हम विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेज अलग अलग बना के बताऊंगा और वो वीडियो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी. तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना जिससे कि आप जो है लैंग्वेज का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसमें आपका कवर हो जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.